ଏକୋଇଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଯୋଉମାନେ ଦେବତା ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ରତ ରୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଗତି? ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ପାଠ କରନ୍ତି, ସମରସ ପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ବା ଏଠାରେ ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ते तंबगुदा स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्यमर्त लोक विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ति। ते सेमाने ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରି ସାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହିପରି ବୈଦିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚପଳ ସୁଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ते तम भगवता स्वर्ग लोक विशाल विशाल स्वर्ग सुख भोग करी क्षीणे पुण्य क्षीणे पुण्य अर्थात तांकर पुण्य क्षय हो जिबारु मर्त्य लोक विशंति, मर्त्य लोक को पतित हुअन्ति। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, ये कहला त्रयी धर्म अर्थात वेद धर्म अर्थात कर्मकांडीय ज्ञान कांडीय, ये जो धर्म ऋग साम यजुर ये तीन वेदर जो धर्म वर्णना करा जायछि ताको अनुसरण करी अनुप्रपन्ना एई माने गतागतम गतागतम अर्थात जन्म मृत्यु काम काम लभन्ते, काम काम अर्थात इंद्रिय भोग इच्छा लभन्ते प्राप्त हुअन्ति। तेणु वेदर की जो कर्मकांडीय ज्ञान कांडीय ये सब कथा कह जायछि, एई व्यक्ति माने ये सब आचरण करी देवता मान को संतुष्ट करी देव सुख प्राप्त हुअन्ति। पुण्य शेष हो गले से सुख आउ एटा बा सब पैसा देबा को पड़े सेठे सुख पाइबा को, से पैसा कौन? से पैसा हला पुण्य रूपक पैसा। तेणु ये प्रपात एक कथा मध्य सुंदर भाव रे कहउछंती जे भगवान कौन करछंती ना समस्त को जो माने अति निम्न स्तर रे अछंती से माने पुण्य तो उद्धार पाइबे ना, वेद ज्ञान से जो भगवान प्रणयन करछंती। तेणु ये कहगला जे ये जो कर्मकांड आपण प्रणयन करछंती ज्ञान कांड प्रणयन करछंती से द्वारा कौन ना जो माने यही जो कर्मिक मध्य जो माने कर्मिक मध्य जो माने श्रेष्ठ बा मुख्य से माने ही एभली असाधारण स्थिति को जानती, जहाँकि ज्ञान एवं कर्मर अंतर्गत। तेणु ये कहुई जे जीव कौन करे ना भगवान को भूलिकी तो ये जगत को आसी ये जगत रे कष्ट पाउछि, किंतु भगवान को भूली जाए स्वर्गलोक जदि प्राप्त होगा आउरी भूली जावा भगवान को। तेणु जीव कौन करुछि ना एठी यही सुख पाइबा पई जमती भासी जीवा लोक काठ माने कुटाक्षी को आश्रय करे, ये तो सुख पाऊना मायार जंत्रणा प्राप्त होती माया लोक माइक लोक
तेणु से माने कौन करती अरे आउ कौटी सुख जदि अच्छी यही कर्मकांड बा ज्ञान कांड जदि सुख अच्छी देवता मान को आराधना कले जदि सुख अच्छी ताले आमे कहीं छाड़िबा। तेणु से विरल फल मात्र सुकृति जनित तुच्छ कर्म कांडे नाही करिले विहित। तेणु जारा पूर्ण निज सुख करिया भावना पार्श्वस्थिता माया प्रति करिल कामना सेई सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख हईल देवी धामे मायाकृत शरीर पाइल देवी धामे मायाकृत शरीर पाइल। ये जो त्रिधातु विशेष सप्त धातु शरीर तैयारी हेले मध्य त्रिधातु मुख्य एटा हला कौन ना रक्त मांस अस्थि रक्त मांस अस्थि ये भली गोटे शरीर से प्राप्त हला। तेणु ये प्राप्त होगी कौन ये सुख ये रक्त मांस गोटे अमेध्य शरीर प्राप्त होगी सी सुख आस्वादन करुच्ची। कौ सुख ना शारीरिक सुख आध्यात्मिक सुख अन्वेषण करूनी शारीरिक सुख अन्वेषण करुच्ची। तेणु या द्वारा कौन से जंत्रणा पाउची नॉट प्रॉब्लम। तबे कौन हुए ना ये स्थूल लिंग गोटे मायाकृत शरीर प्राप्त होगी स्वर्ग रे उठे जदि स्वर्ग को उठला स्वर्ग रे कौन जो देव शरीर प्राप्त होइछि सेटा कौन मायाकृत शरीर ना मायाकृत शरीर नुहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देव शरीर मायाकृत शरीर ना नहीं मायार उपादान तैयारी ना नहीं आज्ञा तैयारी प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। तेणु आमठू टिके उन्नत शरीर से माने प्राप्त होती अर्थात से माने शून्य रे चली आकाश रे गमन करि पारंती अंतर्ध्यान शक्ति से माने स्थूल हो पारिबे सूक्ष्म हो पारिबे किंतु ए मायाकृत शरीर। तेणु ये कहगला जे स्थूल लिंग देहे सदा करे न भ्रमण स्थूल लिंग अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर रे से भ्रमण करे केबे स्वर्ग को उठे केबे नरक को जाए ये भली सी 84 लक्ष जोनि भोगे भ्रमिया भ्रमिया ये भली 84 लक्ष जोनि से ग्रहण करिया को बाध्य हुए। तेणु से विरल फल मात्र सुकृति जनित तुच्छ कर्म कांडे नाही करिले विहित ये कर्म कांड द्वारा ये भगवान को प्राप्त हेबा नाही पारिबा नाही आउ तद्वारा मध्य भगवत धाम
ଯେ ଯଦ୍ଗତ୍ୱାନ୍ ଅନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଧାମମ୍ ପରମ ମମ ଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ତେଣୁ ये माया जो आमको कष्ट दौची ए माया कष्ट को जी अनुभव करे संसार दावा नलन्य लोक त्राणाय कारुण्य घना घनतम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम। तेबे संसार टा गोटे दावाग्नि सदृश एटे त्रिताप अछि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अछि, आहार निद्रा भय मैथुन अछि, ये सब प्रकार कष्ट एठी अछि। तेणु ये कष्ट को जे अनुभव करिपारे जानिपारे, किए जानिपारे ना जे शाश्वत सुख किछि अनुभव करे से जानिपारे। तेणु से कौन करे आर जे मायार যন্ত্রণা মাত্র জানি মুক্তি লাভে যত্নবান তিনি হন জ্ঞানী। तेणु से माने ए मायारू किभଳି मुक्त हेबे से कथा सर्वदा चिंता करंती। से मानक मध्य आसुचंदी मायावादी ब्रह्मनिष्ठ बा कर्मी ज्ञानी निर्विशेष निर्विशेषवादी ए माने मुक्ति लाभ केमती आमे एथुरु मुक्त जंत्रणारू मुक्त हब। सेई सर्वलोकेर जन तुमी दयामय ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या दियाछ निश्चय। तेणु केमिति मुक्ति हेबे ना सेथिपई आपण ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या जहा बा कर्म कांड ज्ञान कांड ज्ञान कांड उपरे जो ब्रह्म विद्या अर्थात परमात्मा को दर्शन करिवार जो इच्छा बा प्राप्त हेबार इच्छा ताहा आपण दैछंती लोक मान को ए वेद जरिया रे। एठे कहा गला कोन त्रय धर्म, ये त्रय धर्म ए वेद द्वारा आपण तांको प्रदान करछंती। सेई विद्या मायावाद करियाश्रय जड़ मुक्त होय ब्रह्मे जीव होयालय। तेणु से ब्रह्म को लय करिकी ब्रह्म को निजर गंतव्य स्थल भाविकी ये मायारू उद्धार प्राप्त हुए। जीव मात्र जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये भावना पोषण करी अच्छे तो ना तेणु एभली ब्रह्म को लय करती, ब्रह्म को लय करी एथुरु उद्धार प्राप्त होगा पाई चेष्टा करती। तबे से ब्रह्म कौन? से ब्रह्म हला एटे ब्रह्म वस्तु कौन बोली कहा जाय? से ब्रह्म कौन कि भलिया वस्तु, कि भलिया वस्तु ब्रह्म? ब्रह्म की भलिया वस्तु? हरे कृष्ण हरे कृष्ण माने सूक्ष्म चिन्मय वस्तु, चिन्मय वस्तु। आउ के कहबे? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्म होची भगवानंकर आभास कांति, ब्रह्म ज्योति अंग कांति। सेई ब्रह्म अंग कांति ज्योतिर्मय बिरोजार परिस्थित ताते होय लय। से हला भगवान कर अंग कांति। तेणु जो असुर माने मरंती से ब्रह्म ज्योति बा सिद्ध लोक कहला से सिद्ध लोक पर्यंत गमन करती, ता ऊपर को जाई पारंती नाही। तेणु कर्मी ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुख, कर्मी ज्ञानी उभय कृष्ण बहिर्मुख कभु नाही आस्वादये कृष्ण दास्य सुख। ये कर्मी ज्ञानी ये माने भगवान को भूली जाती, देवता मान को आश्रय करती। तेणु ए माने मध्य कृष्ण बहिर्मुख
तेणु कृष्ण भक्त नहेले कृष्ण ठारे प्रपन्न नहेले ये दास्य सुख आस्वादन करि परिबनि जीव कारण जीवर स्वरूप होची कृष्ण नित्य दास एटा जे पर्यंत से अनुभव न करिची अनुभव करी भगवान कटे प्रपन्न न होईची से पर्यंत से सुख दास्य सुख प्राप्त होई पारिबो नाही। तबे एटा केमती प्राप्त हबो ये दास्य सुख केमती प्राप्त हबो ना भगवान को आश्रय करिवो। भगवान को आश्रय करिवो केमती भक्ति उन्मुखी सई सुकृति प्रधान तार फले जीव भक्त साधु संग पान। भक्तिर उन्मुखी तार भक्ति से उदय हुए भगवान प्रति आकर्षित हुए भगवान हेले सर्व कारण सौहृद सर्वभूतानां ज्ञातमा शांतिरुच्छति गतिर्भता प्रभु साखी निवास शरण श्रोजो प्रभ प्रलस्थानो निधान विजय अभय। मुहले गति भर्ता प्रभु साखी निवास शरण श्रोज ये कथा जानी से कौन भगवान को आश्रय करे। भगवान को आश्रय करिबा पई जेतेबेले इच्छा करे व्याकुलित हुए सेतेबेले साधु संघ को आश्रय करे साधु को आश्रय करे साधु संघ को आश्रय करे। तबे आमे वर्तमान प्रपाद एठे कौन कहउचंदी ना जो व्यक्ति उच्चतर स्वर्ग लोक को उन्नीत हुए से सेठारे दीर्घ जीवन लाभ करे एवं अधिक इंद्रिय सुख मध्य भोग करे किंतु सेठारे चिरदिन रही पारे नाही। तार पुण्य फल पुण्य कर्मर फल शेष हो गला परे से पुणी मृत्यु संसार को फेरी आसे। वेदांत सूत्र कह जन्मादि अस्य जतः इटा हूँ वेदांत सूत्र भागवतम प्रथम श्लोक भागवतम श्रीमद् भागवतम प्रथम श्लोक जन्मादि अस्य जतः इतरस्यार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म आदि कवये मुहंति जत श्रय। तेणु ये हूँ प्रथम श्लोक जे इस श्लोक बा वेदांत सूत्र को बुझी न थाए अर्थात ज्ञान रे सिद्धि लाभ करि पारि न थाए से सर्व कारण श्रीकृष्ण को बुझा को अक्षम हुए फल रे से जीवन रो अंतिम गति लाभ रे विफल हुए। भगवान को न जानले तुम्हें तुमर अंतिम गति कौन ता जानी पारे नहीं। स्वर्ग सुख जे अंतिम सुख ता नुहे बा ब्रह्म सुख जे अंतिम सुख ता नुहे। तेणु स्वर्ग सुख ब्रह्म सुख ये दास कृष्ण दास्य सुख ठारू बहुत निम्न आउ नीचतर अटन। अच्छा जो माने स्वर्ग को जाइथिले स्वर्ग रे वास करछन्ती केते जण आपण पुराण सुनथिबे अर्जुन जाइथिले स्वर्ग को नहुष जाइथिले स्वर्ग को आउ जाइथिले खटांग राजा जाइथिले स्वर्ग को ये माने स्वर्ग को जाइथिले किंतु रहिथिले केते समय से माने ए निर्वात कवच इत्यादि जो राक्षस कथा काली कहा जाइथिला ये माने को बध करिवा बा देव उपकार करिवा पर्यंत रहिथिले तापरे मर्त्य लोक से माने फेरी आसीथिले सेठी रही परिबेनी सेठी रही परिबे नाही। तेणु जी अंतिम सुख जानेनी से केवल उच्चतर स्वर्ग लोक को ही उन्नीत हुए एवं पुणी तल को ओह्लाई आसे जेपरिक एक आनंददायक चक्कर बसी से घिरी घिरी बुले बेले बेले ऊपर को जाए तो बेले बेले तल को आसे। यार भावार्थ यही जे ए द्वारा व्यक्ति परब्रह्म रे स्थित चिज जगत को उन्नीत हेबा परिवर्ते जेउठा गले आ फेरी आसे पड़े नाही से केवल जन्म मृत्यु चक्रर उच्चतर लोक नीचतर लोक रे घूरी बुले 84 लक्ष जोनि भोगे भ्रमिया भ्रमिया। यह न करी व्यक्ति शाश्वत आनंद एवं ज्ञानपूर्ण जीवन उपभोग करने निमित्त एवं ये दुख जंत्रणा भौतिक जगत को आउ न फेरिबा निमित्त चित जगत को जीवा उचित। आमे स्वर्ग को जीवा कहीं एते पैसा खर्च करबा कहीं हाँ
पुणी तार पैसा सेठी शेष हो गले आमको से तड़ीदेवे से आमको तड़ीदेवे तेणु आमे स्वर्ग सुख प्रति आसक्त न होई आमे कृष्ण दास्य सुख प्रति आसक्त हेबा उचित। यह होची ए श्लोकर मर्म। तेणु श्रद्धावान होई कृष्ण भक्त संग करे नामे रुचि जीवे दया भक्ति पथ धरे। नाम रे रुचि एवं साधु संग प्रति आकृष्ट हवा ये होची श्रद्धावान व्यक्ति जीव यही माया जंत्रणा इत्यादि जानी जीव कहीं कष्ट पाउची कथा जानी अनुभव करिछि से कृष्ण दास्यता को स्वीकार करे। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया दूरतया माया को प्रत्याख्यान करे किभली दूरतया सहज बाहरी पारिबनी। तेणु मामे बोझे प्रपद्यन्ते माया एतांतरन्ते जे मोठार प्रपन्न हुए से माया को अति सहज अतिक्रम करी जाए। तेणु माया को अतिक्रम करवा माया अर्थात कौन कि माया एक शक्ति जागतिक शक्ति शारीरिक आवश्यकतार सृष्टि करे इंद्रिय लोभ सृष्टि करे इत्यादि किंतु से लोभ सृष्टि करे किंतु वास्तविक सेठी सुख न थाए विशेष सुख न थाए किंचित सुख थाए विशेष सुख न थाए। तेणु श्रद्धावान होए कृष्ण भक्त संग करे नामे रुचि जीवे दया भक्ति पथ धरे। कृष्ण भक्ति पथ को बा कृष्ण चेतना मार्ग को से अपनाए अपनाई सेठी कौन शिक्षा करे शरणागति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दिव्य दया करी सपार्षद धाम सहअवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान शिक्षाय शरणागति भक्तर प्राण। तेणु किभली भगवान ठारे प्रपन्न हवा ए विषय सेठी शिक्षा मिले जो शिक्षा मिलूची से ही संस्था को जीवा उचित ता प्रति आकृष्ट हेबा उचित। तेणु किभली भगवान ठारे प्रपन्न हब केमती प्रपन्न हब किभली भाव पोषण करिवो से कथा भक्तिविनोद ठाकुर गोटे भजन लिखिछंती पृष्ठा वैष्णव सदाचार पृष्ठा 173। हरे कृष्ण देखिले तो वैष्णव सदाचार पृष्ठा 173 बड़ बही। सर्वस्व तोमारो चरणे सपिया पड़ेछि तोमारो घरे तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जान हो मोरे। सर्वस्व तोमारो चरणे सपिया पड़ेछि तोमारो घरे बांधिया निकोटे आमारे पालिबे रहिबो तोमारो द्वारे। प्रभु बांधिया निकोटे आमारे पालिबे रहिबो तोमारो द्वारे। प्रति पजन रे आसिते ना दीब राखिबो गड़ेर पारे। हरि सर्वस्व तोमारो चरणे सपिया पड़ेछि तोमारो घरे तब निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट रखिबे जाहा। तब निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट रखिबे जाहा। आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन होबे ताहा। बसिया शुइया तोमार चरण चिंतिब सतत आमी। प्रभु बसिया शुइया तोमार चरण चिंतिब सतत आमी। नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिबे तुमी। हे भगवान हे नंद कुमार
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପାଳିତ ଶ୍ୱାନ ସଦୃଶ। ଶ୍ୱାନ ସଦୃଶ, ଶ୍ୱାନ କହିଲେ କୁକୁର। ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ପାଳିବେ, କୃପା କରି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଚ ତଳେ ମତେ କଣ କରିଥିବେ ନା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହିର୍ମୁଖ ଜନ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କେବେ ପଠେଇବିନି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବି। ତେଣୁ ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ଜନ ମାନେ ସିଏ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାହା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ରହିବ ତାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ସେଇଟା ମତେ ପ୍ରଦାନ ଆପଣ କୃପା କରି କଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବି। ତେଣୁ ଆଉ ବସିଆ ଶୋଇଆ ତମାର ଚରଣ ଚିନ୍ତିବ ସତତ ଆମେ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବି ଶିଙ୍କୁଳିରେ। ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଶିଙ୍କୁଳି ଏଇଟା କୋଉ ଶିଙ୍କୁଳି? ମୁଁ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ତ ବାନ୍ଧା ହେଇଥିବି। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଶିଙ୍କୁଳି? कृष्ण भक्ति प्रभु है तो कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण भक्ति रूपक रजु, ए रजुरे मु बंधा ହେଇଥିବି। ତେଣୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବି, ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବି। ବସିଆ ଶୋଇଆ ତମାର ଚରଣ ଚିନ୍ତିବ ସତତ ଆମେ। ନାଚିତେ ନାଚିତେ ନିକଟେ ଯାଇବ ଯখন ଡାକିବେ ତୁମି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଡ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ନିଜର ପୋଷଣ କଭୁ ନା ଭାବିବ ରହିବ ଭାବେର ଭରେ। ନିଜର ପୋଷଣ କଭୁ ନା ଭାବିବ ରହିବ ଭାବେର ଭରେ। ଭକତି ବିନୋଦ তোমার ପାଳକ বলিয়া বরণ করে। হরি ভক্ত ভকতি বিনোদ তোমার পালক। ভকতি বিনোদ তোমারে ପାଳକ বলিয়া বরণ করে। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପାଳକ। ଏ ଭାବନା ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣ କରୁଛି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ପାଳନ କରତା। ତେଣୁ ସର୍ବାଦୌ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବି, ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି। ଆଉ ଭାବରେ ରହିଥିବି, ସର୍ବଦା ଭାବରେ ରହିକି ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି, ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ନିଜର ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମୋର ଜ୍ଞାତ ନ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଏଭଳି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 6 ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନନ୍ତ ଦେବ ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗର୍ଭୋଦକ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ଏତେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନେଟୱାର୍କ ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇପାଇଁ ଅଫ୍ କଲେ। ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ନାଇଁ ଅଫ୍ ନାଇଁ କରି ନାଇଁ, ସେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନି ତ ଡାଟାଟା, ସେଇପାଇଁ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିଦଉଛୁ। ନହେଲେ ଇଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେବେ ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ, ଏଟା କାଲି ପଢା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦରେ କୁହାଗଲା ସେଇ ସଂକର୍ଷଣ ଅସୀମ ଓ ଅନନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଦି ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଓ କ୍ରୋଧ ବେଗ ଉପସଂହାର ପୂର୍ବକ ତାହାଙ୍କର ଧାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଧାମ କୋଉଟା
ନା ତାଙ୍କର ଧାମ ହେଲା ଏଇଠି ଗର୍ଭୋଦକ। ତେଣୁ ଗର୍ଭୋଦକରେ ସେ ଗର୍ଭୋଦକରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାମଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରଟା ହଉଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଧାମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ହଉଛି ସେ ଭଗବାନ ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଭୋଦକରେ। ଆଉ କଣ ଏଠି ଅଛି ନା ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଯେ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କାଇଁ ଏଇଟା ତ ଏଟା ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅନନ୍ତ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ କେମିତି ସେ ଧାରଣ କଲେ? ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୋଟି କୋଟି ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ ଦେବ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅନନ୍ତ ଦେବ ବା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଭୂମଣ୍ଡଳଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୂମଣ୍ଡଳଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7 ଅନୁବାଦରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ସୁର ଅସୁର ଉରଗ ବା ସର୍ପ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ମୁନିଗଣ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ଭରେ ତାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବିକୃତ ଓ ବିହ୍ୱଳ ସୁଲଳିତ ବଚନାମୃତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବିବୁଦ୍ଧ ଯୁଥପତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବଦା ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ପରିଧାନ ନୀଳବସନ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ କୁଣ୍ଡଳ, ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ସୁଭଗ ଓ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ସେ ହଳ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅତି ଉଦାର। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ହସ୍ତି ଯେପରି ଗଳା ଦେଶରେ କାଞ୍ଚନମୟୀ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରେ, ଗଳା ଦେଶରେ କାଞ୍ଚନମୟୀ ରଜ୍ଜୁ ଧାରଣ କରିଛି, ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ସେ ଗଳଦେଶରେ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନବ ନବ ତୁଳସୀ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇଅଛି, ତାହାର କାନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମ୍ଳାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାର ମଧୁର ରସ ସରୋବରରେ ମତ ହୋଇ ମଧୁକରଗଣ ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ସେଇ ମାଳା ଅତି ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଅଛି। ତେବେ ଅନନ୍ତ ଦେବ ଏ ମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ନାଭିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ନାଡଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ କାଞ୍ଚନମୟୀ ରଜ୍ଜୁ କଣ? ବୈଜୟନ୍ତମାଳା କଣ? ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ମାଳା, ତାକୁ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇଟାକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଫୁଲ ମାଳାଟା ଭଗବାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା କୁହାଗଲା। କାଞ୍ଚନ କହିଲେ କଣ? କାମିନୀ କହିଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ। କାମିନୀ କହିଲେ କଣ? କାଞ୍ଚନ କହିଲେ କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଞ୍ଚନ ବୋଲେ ସୁନା, କାମିନୀ ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ। ତେଣୁ ସୁନାର ରଜୁ ରେ ଐରାବତ ହସ୍ତି, ତୋର ବେକରେ ସୁନାର ରଜୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସୁନାର ସବୁ ସୂତାରେ ସେଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ରଜୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଚେନ୍, ଗୋଲ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସୁନାର ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ପେନ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଇଏ କାଞ୍ଚନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ
हरे कृष्ण कहतु। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଉ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାଟା 5 ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟା। हाँ हाँ ଏଇଟା हाँ ଠିକ? सुगंधित फूल रे एटा वृंदावन रो फूल विष्णु को ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି धारण ଶୁଣିଲି। जयंती माला कहा जाए सेटा भगवान धारण करथंती। हाँ कंठे बजयंती माला कौन आमर कहा जायछि से श्लोकटा बाहर पीड़ा नटवर बपु कर्णयो कन्निकारम ये जो श्लोक रे ई बजयंती माला मध्य आछंती ये भगवान सेटा 5 प्रकार फूल सुगंध पुष्प द्वारा से नित्य धाम पुष्प से भगवान ताको धारण करंती। तेणु एठी अनंत देव जे कि भगवान को नाभि देशरु अवस्थान करछंती से एटा धारण करछंती। या द्वारा तांकर अति सुंदर देखा जाए। तांकर वर्णटा की भली हरे कृष्ण तांकर शरीर रंगटा की भली हरे कृष्ण श्यामଳ एटा लिखा है भागवतम रे भागवतम रे यह लिखा जाइछि कि श्यामं कृष्ण त्रिभंग प्रभु ललित नियत प्रकाशं प्रभु जी श्यामं ललित नहीं श्वेत वर्ण बोधे हरे कृष्ण प्रभु ताकर जो फणा रे अछि शंकरषणकर शरीर होउछि बग पक्षी भलिया पूरा तोफा श्वेत କ୍ଷୀର पूरा କ୍ଷୀର वर्ण धला କ୍ଷୀର ଫେଣ ଭଳିଆ। क्षीर फेण भली। हाँ क्षीरर फेण भली। श्लोक नंबर 8 अनुवाद अच्छी प्रामाणिक गुरुमुखर श्री अनंत देवंक उक्त प्रकार वर्णना श्रवण करी जो सबु मुमुख व्यक्ति तांकर ध्यान करती श्री भगवान संकर्षण सेमानकर सत्व रज तम गुणर प्रचुर हृदय अंतस्थल प्रविष्ट होई सेमानकर अनादिकाल संचित कर्म वासना जनित ज्ञानमय हृदय ग्रंथि रूप संसार खूब शीघ्र छिन्न करी दियंती। हृदय ग्रंथि रे कौन कौन अच्छी ये जो संसार रो अनादि काल संचित कर्म वासना जनित अज्ञानमय हृदय ग्रंथि रूप कौन से जिनसटा वो संसार वासनाटा कौन रही हृदय भितर काली गोटे सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत रे आमे आलोचना करथिले दशम स्कंदर से श्लोकटी जे हृदय ग्रंथि रे रहुची जे ए शरीर रु जहा को सृष्टि करिचे से माने हमर आत्मीय जन्मभूमि को आमे कहूचे पूज्य। हाँ ये जिनस गुड़ाक हूँ अज्ञानता ये जिनस गुड़िक अज्ञानता शर्त पूर्णिया प्रभु हरे कृष्ण शर्त पूर्णिया प्रभु हरे कृष्ण अच्छा प्रभु प्रणाम। नाହାନ୍ତି ସେ माता जी आमर सची देवी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी हाँ काली राति चैतन्य चरितामृत दश भावार्थ रे प्रपात गोटे लिखिथिले ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भावार्थ को प्रपात चैतन्य चरितामृत रे उद्धार करछंती जे भागवतम दशम स्कंद 84 अध्याय 13 नंबर श्लोक भावा अर्थटा को एठी आनिछंती
जे त्रिधातु उपादान रे निमित्त शरीर को जो व्यक्ति आत्मा सहित समान मन करे शरीर रु उत्पन्न होइथिबा लोकं को जी आत्मा बोली भावे जन्म भूमि को जी आराध्य बोली विचार करे दिव्य ज्ञान संपन्न व्यक्ति को भेटिबा परिवर्ते तीर्थ क्षेत्र रे केवल जाइके स्नान करिके पाप छड़ेवा मनोवृत्ति रखे से व्यक्ति को कौन कह गो खर बोली कह गध एवं गाय सदृश कह आज्ञा काली कहितले बुझैतले आपण तबे ये जो जन्मभूमि पूज्य आमे वर्तमान कौन हाँ जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि करियसी ये एक श्लोक मध्य आसुची भक्ति रे ये श्लोक गुड़िकर स्थान नाही केवला भक्ति रे ये जिनस गुड़िकर स्थान नाही हाँ देवता भक्ति रे आसी पारे किंतु कृष्ण भक्ति रे ये जिनस गुड़िक नाही तेणु ये जिनसटा आमर अनादि कालरू आम हृदय रे जमाट बांधिकी रही जे मु जाकू जाठू सृष्टि होईची पितामाता से मोर पूज्य मु जाकू सृष्टि करूची से माने मोर आत्मीय मु जोठू फल पुष्प इत्यादि ग्रहण करूची से मोर मध्य से जो जमी से मोर मध्य प्रिय तेणु एभली व्यक्ति जीए यही जो भावनाटा ये जन्म जन्मांतर धरिकी आम शरीर रे माने हृदय रे जमाट बांधिकी अच्छी जेतेबेले कृष्ण भक्ति रूपक आलोक गुरुदेव मुखरू आमे प्राप्त हेबा सेतेबेले से आलोक द्वारा ये अज्ञानमय ये जो हृदय अंधकार दूरीभूत होई जीव समस्ते एकमत ना नहीं हरे कृष्ण हाँ प्रभु समस्त एकमत ने मु तो एकमत आपण समस्त एकमत निश्चित भाबरे पचरा जाउची शास्त्र बाणी रे केमती एकमत न हवा ये तो शास्त्र कहूची ना कौन आमे मनगड़ा कथा कहूचे कि आपण मनगड़ा कथा कहउछुदी ये तो शास्त्र रु अछि तेणु शुणंतान सकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदयस्थी अभद्राणी विधुनति सुहृद शतम ते भगवान भक्तिमय कथा एते वीर्यवान वीर्यवती जे ये जन्म जन्मांतर ये हृदय अंधकार अज्ञानता रूपक ये जो हृदय ग्रंथि को ये कौन कर दिए ना शिथिल कर दिए आमर जो से हृदय ग्रंथि कौन ना आमर पिला आमर प्रिय आमर स्त्री आमर प्रिय मो स्वामी मोर प्रिय ये भावना यटा को कृष्ण भक्ति द्वारा ये भावनाटा को पूरा शिथिल कर दिए जे कृष्ण भक्त सी केवल कृष्ण को प्रिय बोली भावे आउ कहीं तार प्रिय नुहंती आ प्रिय जो माने थिबे हाँ अंतरे निष्ठा बाहे लोक व्यवहार महाप्रभुंकर शिक्षा ब्रह्मपुत्र नारद तुम्बुरु वादन करी ब्रह्मपुत्र नारद तुम्बुरु वादन करी हाँ ब्रह्मांक सभारे ताहांकर बक्षमाण महिमा वर्णना करू थांती नारद मुनि तुम्बुरु कोटा तुम्बुरु जोटा जो गोटे जोगी माने बजांती यही जगत रे उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारण स्वरूप शताधिभूत प्रकृतिर गुणत्रय जहाँकर इक्षण प्रभाव रे स्व स्व कार्य करिया पई समर्थ हुंती जहाँकर स्वरूप अनंत एवं अनादि जे सत स्वरूप एवं एक होई सुधा निज ठारे अर्थात निज देहरे निजर देहर लोमकूपर प्रदेश रे नाना कार्य रूप प्रपंच धारण करी अछंती मनुष्य की प्रकारे ताहांकर तत्व अवगत होई परिबो मनुष्य की भली माने निज लोम द्वारा मध्य से कार्य करूछंती आउ कौन करुछंती ना अनादि अनंत सस्वरूप एवं प्रपंच रे कार्य करने निमित्त विभिन्न शक्ति को से धारण करुछंती शंकरषण भगवान से शक्ति शक्तिर एक स्वरूप है जो ब्रह्म विवर जो नाड़ पद्म नाड़ ताको ब्रह्म विवर कहा जाए
तेणु एठी ए जो श्लोक 9 रे उत्पत्ति स्थिति लय हेतव अस्य कल्पा सत्वद्याः प्रकृति गुणा जद इच्छया आसन जद रूपं ध्रुवं अकृत जदं एक आत्मन नाना धात कथम उ ह वेद तस्य वर्म वर्म अर्थात पथ वेद अर्थात ज्ञान जानिबा बा बुझिबा तस्य तांकर उ अर्थ कोन एठी कह जायछि उ ह अर्थात निश्चित भावे तेणु आमे अवगत केमते हवा जो भगवान निज लोमकूप द्वारा ये भौतिक जगत रे जेते शक्ति कार्य करुछि सत रज तम समस्ते समस्त मध्य कार्य कर क्षमता दियंती बा शक्ति प्रदान करंती तेणु यही भली भाव रे यांकर जो एठी स्वरूप कथा वर्णना चैतन्य भागवत प्रपाद आनिछंती आमे आसंता काली ये बाबद रे विशेष भाव पाठ करवा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रपाद की उपस्थ गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त को दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण समस्त दंडवत हरे कृष्ण।